पता चल जाए कि हमारे बच्चे में क्या है, उसी में टॉप पे आ जाए तो बढ़िया है ना। अब एक बच्चा टॉप पे रह के और नौकरी करता है 20-30 हजार की, गुलामी करता है पूरी जिंदगी, और एक बच्चा है वो खेल में टॉप पे जाता है, गोल्ड मेडल ले आता है, दुनिया में नाम होता है, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है जी? तो लेकिन आप तो कह रहे हो पढ़े लिख चला जाए तो बढ़िया, आप तो पढ़ने के लिए भेजते हो, ऐसा ही है ना। तो ये हमें समझना है, और हम प्रार्थना करते हैं देवेंद्र जी से कि वो जो ऐसा क्या ज्ञान है वो एक बार हमारे बीच में चर्चा करें, ताकि अपने अपने बच्चों की तरफ हम भी ध्यान दें। सबसे कमाल की बात ये है कि ये इतना आसानी से आज मिल गए हमें। इनके मिलने का 2.5 साल वेट करना पड़ता है थोड़े दिन पहले, अभी तो पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, 3 या 4 या 5। एक बार अगर किसी स्कूल में लेक्चर देने चले जाओ तो 10.5 लाख रुपए का लेक्चर होता है इनका, 4-5 घंटे का एक स्कूल में। लेकिन अब विचार ये है कि मेरा बच्चा अगर अच्छा बनाना है तो सबके बच्चे अच्छे बनेंगे, तो हमारा बच्चा अच्छा बनेगा। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप थोड़ा सा समय हमें भी दो। तो काफी दिन हो गए थे बोलते हुए, बोले कि चलो थोड़ा समय निकाल लेते हैं। तो वो भाई बताएंगे। पोज है। आप सबको नमस्ते जी। देखिए, आमतौर पे ना मैं माँ बाप से बात कर रहा हूँ पिछले 20-22 सालों से, और सही बताऊँ तो जो मेरे बच्चे के बारे में सुनील ने बताया है वो मेरी मजबूरी थी असल में, वो सब करना ना। मैं चाहता नहीं था ऐसा कुछ करना अपने बच्चे के साथ, मैं उसको बलि का बकरा नहीं बनाना चाहता था बिल्कुल भी। लेकिन अब मुझे कौन अपना बच्चा देगा? मैं जो उसके साथ करने जा रहा हूँ वो उसके फ़ायदे का है कि नुकसान का है, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मान लो मैं भी नहीं जानता ना कि जो मैं करूँगा मेरे बच्चे के लिए फ़ायदा है कि नुकसान है। और ऐसे में किसी माँ बाप को कह दूँ कि जी अपना बच्चा दे दो, मैं उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। कौन आप बच्चों की वीडियोस कभी ख़त्म होंगी और हमको ये भी नहीं पता देखना क्या है करना क्या है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप सब लोग अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमको ये मीटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। उसका पहला कारण ये है कि कुछ भी करने के लिए घर के दोनों सदस्य शामिल होने चाहिए। आप अपने हस्बैंड को जाके समझाओगे कि भैया आज एक बुलारा करके कोई आया था, उसने सर मैं एक बात बोलूं, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी नहीं आ सकते क्योंकि वो स्पेन में। एक मिनट समझिए, पहले ही बता दूं कि आप समझिए ना, समझिए, अभी पूरी बात सुनिए। कि वो आए थे और वो बच्चों के बारे में ये बात बता रहे थे। जब आप उनको ये बताते हो वो आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, कोई नहीं लेता, ये मेरी भी नहीं लेती, मैं इसकी नहीं लेता। मतलब ये जितना नज़दीक का रिश्ता होता है उतना कम सीरियस लेते हैं हम, इसको समझिए आप। आपके सबसे नज़दीक के आदमी को ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है समझाना। तो ना आप उनको पूरी बात बता पाओगे, क्यों जी, ना पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आपके जो जीवन साथी है उसका कम से कम उसका सहयोग मिले चाहे ना मिले, लेकिन उसका समर्थन तो जरूरी है ना। मान लो आपके हस्बैंड है ही नहीं है तो आपको रोक तो नहीं देना कम से कम। वो कहीं से उनको ये भी पता है मैं पेरेंट्स मीटिंग में आई हूँ, समझिए, क्योंकि 1:30 बजे के बाद उनसे मेरी बात होती है, तो मैंने कहा कि पेरेंट्स मीटिंग है इसकी 4 से 5, कहते हैं कोई बात नहीं जाओ। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने परिवार का समर्थन तो सबसे पहले चाहिए ना। अब वो आपको मालूम ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो, मान लो मैं आपको कोई सलाह देता हूं आपके बच्चे के लिए कि आपको अपने बच्चों को इस रास्ते पर ऐसे लगाना है, तो उसके लिए समर्थन तो परिवार से चाहिएगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फिर वही डिमांड रहेगी कि भाई मैडम काम तो देती नहीं, होमवर्क तो देती नहीं। अब जब मेरे से बातचीत हुई
सुनील भाई की कि भाई ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने इसको एक ही सलाह दी कि अभी गलती से भी बच्चों को कलम मत पकड़ाना। अब ये मुझे बोलते हैं कि माँ बाप तो मानते नहीं, तो जब उनको पता ही नहीं होगा तो कैसे माने? उनको यही नहीं पता कि असली पढ़ाई क्या होती है। देखियो, अगर आप ज़िंदगी के लिए तैयार करना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो पहले नंबर पे आपके बच्चे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्यों जी? लिखने से पहले समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के लिए उसको अच्छे से सुनने की आदत होनी चाहिए। तो जब हम पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित या फिर जीवन में कुछ कार्य करना है उससे संबंधित जब अपनी कलाओं के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सुनना। पहले आपका बच्चा छोटा सा होता है ना, जब घर में सबसे पहला काम सुनता सुनता रहा है। आपा कहते हैं ले 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 ले, ए मेरा बेटा, ए मेरा बेटा, ए मेरा मतलब बच्चा देखा हंस रहा है, देखियो। आपा बोलते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, वो केवल आपको सुनता रहता है। ये होता है ना। फिर आप उसको बोलना सिखाते हो, वो धीरे धीरे आपको कॉपी करके बोलेगा। तो पहले नंबर पर सुनना, अगले नंबर पर बोलना, तीसरे नंबर पर पढ़ना। अगर आपका बच्चा अच्छे से सुनने लग जाए, अगर वो कोई ऐसी कहानी सुन रहा है जिसको वो बाद में आपको वैसे का वैसा सुना दे, तो मतलब अपने पहला और दूसरा स्टेप ठीक आ गया। एक बच्चा ऐसा है जो सुन तो ठीक से रहा है लेकिन उसने बताना नहीं आ रहा, तो वेट करो उसके लिए। वो वेट आपका अगर 1 साल भी चले तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि अगर आपको जितना ज्ञान है उसको बताना ही नहीं आता समाज में, तो उसका ज्ञान का करोगे क्या? आपका बच्चा उसका करेगा क्या? तो पहले सिर्फ कहानियां सुनाइए, पहले बातें सुनाइए, पहले और बात, जितना ज्ञान आप उनको लिखित में देना चाहते हो उन चीजों के बारे में बातें करिए। आप बादलों की बात करिए, वर्षा की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए, जंगल की बात कीजिए, पशुओं की बात कीजिए, हफ्ते की बात कीजिए, सालों की बात कीजिए, बोलते रहिए। जो भी बात आप उसको सिखाना चाहते हो पहले बात कीजिए, पहले उसको सुनाइए, फिर उसका काम आता है सुनने का, फिर आता है उसका बोलने का। सुनने के बाद कि आपने कहानी बताई, एक बच्चा ऐसा होगा जो पूरी की पूरी कहानी को ज्यों का त्यों बता देगा, फिर एक दूसरा बच्चा होगा जो उसमें से थोड़ा बताएगा, फिर एक तीसरा होगा जो बस 2 ही लाइनें बता पाएगा। तो जो वो तीसरा बच्चा है उसका इंतजार कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो पहले वाला बच्चा था वही इंटेलिजेंट है। कई बार हम लोग बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी इंटेलिजेंट मान बैठते हैं, वो नहीं होती है। एक बच्चा जिसने एक बार सुना और उसने सुना दिया न्यू का न्यू, और दूसरा बच्चा जो नहीं सुना पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरा बच्चा पहले से निकम्मा है। उसका ये मतलब है कि जो आप उसने पहले बच्चे को जो बताया, उसकी जो याद करने की जो तरीका है वो सुनने से था उसका, तो दूसरे वाले बच्चे का कोई और तरीका हो सकता है याद करने का। तो जब हम सिरे से चलेंगे तो आपको एक एक चीजें तैयार होंगी बच्चे की। और अगर एक ही लाइन में घटोगे कि भाई जो स्कूल में कराया वो सारा कुछ सारे बच्चों को आना चाहिए, तो ये भूल जाइए, फिर वो गलत रास्ता है। वो स्कूल आपके बच्चे को बर्बाद कर रहा है इसका मतलब। क्योंकि सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं, सब बच्चे बराबर नहीं सोच सकते, सब बच्चे बराबर याद नहीं कर सकते, सब बच्चे होते ही नहीं बराबर। तो सब बच्चों के बराबर नंबर आ रहे हैं तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सब बच्चों को बराबर चीजें करवा रहा है अगर सिस्टम, स्कूल या करिकुलम या सरकार, तो समझो गड़बड़ है। तो पहले नंबर पे तो ये देखो, सब बच्चे नहीं होते ना बराबर, ये तो सबको मालूम है। फिर सबको सेम सिलेबस क्यों? जिस बच्चे के पास जो कुछ है उससे वही करवाया जाए ना। ये है दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु आता है फिर पढ़ना। जब बच्चा सुन ले अच्छे से, दूसरे नंबर पे फिर वो बोलने लग जाए अच्छे से, फिर तीसरे नंबर पे आता है उसको पढ़ना सिखाना। जब उसको पढ़ना भी अच्छे से आ जाए, उसके बाद कलम के बारे में सोचना है। अगर आप इस प्रोसेस पे तो चलोगे तो आपका बच्चा जो कुछ भी सीखेगा जीवन भर के लिए परमानेंट सीखता चला जाएगा, फिर उसकी होएगी ग्रोथ। और अगर आप इस रास्ते पे नहीं चलोगे, आपके बच्चे अगर इन बच्चों से बड़े भी हैं, कोई घर में एक आधे का, किसी न किसी का आप में से बड़ा बच्चा भी होगा, या आपके बहन का बच्चा होगा, या आपकी सहेली का बच्चा होगा, तो जो बड़ा बच्चा है
वो जैसे ही 7वीं क्लास में पहुंचेगा, 7वीं 8वीं में उसके लेवल डाउन आते चले जाएंगे, और ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाएगा त्यों त्यों पढ़ाई में ढल, और फिर खत्म हो जाएगा एक दिन, फिर वो कहीं भी नहीं स्टैंड करता। ये प्रोसेस से अगर बचना है तो लिखने का काम सबसे आखिर में, जब आपके बच्चे को पढ़ना आ जाए तो लिखने के बारे में सोचना है। अगर इस प्रोसेस पे आपका स्कूल चलता है तो शायद आपके बच्चे के लिए संभावनाएं बची रहें, और यदि स्कूल इस रास्ते पर नहीं चलता है तो पक्का कन्फर्म आपका बच्चा समझ लो खत्म कर दिया सिस्टम ने, फिर आपका बच्चा किसी लायक नहीं बचेगा। अब इससे अगला स्टेप आता है कि आपके बच्चे को जीवन में जब कुछ करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो 5 लाख रुपया महीना कमाए और सवेरे से लेके शाम तक फ्रस्ट्रेटेड रहे अपने काम में। एक दूसरा तरीका है जिसमें मात्र 10,000 रुपये बचाए, कमाए कितना है भी बचाए 10,000, लेकिन पूरा दिन खुश रहे। तो आपके लिए कौन सा बेटर लगता है? पूरा दिन खुश रहे। 5 लाख होनी चाहिए। पक्की बात है। अगर आप लोग इतना बड़ा सोच सकते हैं कि आप 5 लाख छोड़ के 10,000 और खुशी देते रहते हैं, तो इससे बड़ी बात उस बच्चे के लिए कोई नहीं है। और बच्चा के खुश रहने का क्या तरीका है? फिर बच्चे के खुश रहने का क्या तरीका है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस चीज से उसे खुशी मिलती है वही काम करना है। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके बच्चे के लिए वो खुशी का पता कैसे चलेगा। ये प्रोसेस आज भी पता लग सकती है और ये आज से 5 साल बाद भी पता चल सकती है। खुश रहने का एक ही नियम है, केवल एक नियम मैं आपको बता देता हूं। जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाया, पहली बात। नंबर 2, वो ढूंढ नहीं पाया कि खुशी क्या होती है। कई बार हमें लगता है सामान में खुशी है कि मेरा अगर इतना बड़ा मकान बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो मकान बन जाता है फिर भी नहीं आती वो खुशी। कोई सोचता है बड़ी गाड़ी आएगी तो खुश होऊंगा, वो भी नहीं। उससे पहले वो सोचता है कि ऐसे ऐसे लड़के से शादी हो जाए या ऐसी ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। वो वैसा वैसा ढूंढ भी लेते हैं घर वाले, फिर भी नहीं हुई। उसके बाद होता है कि अगर मुझे ये मिल जाए तो खुशी होएगी, मना मुंह दिखाई में यो मिल जो, मना दुसर में यो मिल जो, मना दहेज में यो मिल जो। वो ऐसा सोचते हैं, उससे भी नहीं आती। फिर वो ढूंढते रहते हैं और आपको जीवन में कभी आपको ऐसे व्यक्ति खुश नजर नहीं आएंगे, क्योंकि असली खुशी केवल आपके अंदर है। आपको क्या काम करके खुशी मिलती है, अगर आप उसको ढूंढ लोगे तो आप जीवन में दुखी नहीं होगे, क्योंकि फिर आपके पास वो काम है जिसमें आपको आनंद आ रहा है। तो जिस तरह की ऊर्जा कुदरत ने आपको दी है, अगर उसी ऊर्जा के अनुरूप आप अपनी ऊर्जा का खर्च करते हो तो आपको अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाएगी। अब उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप सारे के सारे अपने अपने बच्चों पे सवेरे से शाम तक लगे रहो, जैसे हम लगे रहे। हमने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, रिश्तेदार भी छोड़ दिए, परिवार भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, फिर अपने बच्चे पे लगाया। मैंने अगर अपनी जितना मैंने चीज़ें छोड़ी और जितना मैंने करके खर्चा किया, अगर मैं उसका हिसाब लगाऊं तो मैं ये कहता हूं कि अगर इससे 10वां हिस्सा भी अगर मेरे आसपास के लोग इकट्ठे होकर कर लेते तो इससे ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी दे सकते थे अपने बच्चे को। भाई एक रास्ता तो ये है कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने ले जाओ, आप अपने को कुछ सिखाने ले जाओ, आप अपने को सिखाने ले जाओ। एक दूसरा तरीका है कि इस कॉलोनी के लोगों की मीटिंग करके हम उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें कि ले भाई इतने बच्चों को ये चीज़ चाहिए, इतने बच्चों को ये चीज़ चाहिए। हम यहाँ से लेकर जाएं न्यारे न्यारे अपने बच्चा ने, या उस चीज़ का टीचर अपनी कॉलोनी में अरेंज कर लें, कौन सा बढ़िया है? मिलकर के उसके लिए यहीं पे सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं कर पाओगे वो अरेंजमेंट, ना ये कर पाएंगे। ये काम कर पाएगी पूरी कॉलोनी मिल करके। मेरा सजेशन ये है, मेरा सुझाव है,
आज के लिए मेरा सुझाव है कि एक तो अपने जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए इस काम के अंदर। वो अगर काम करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, कोई अपना मेहनत करते हैं, कहीं पर कोई दुकान है किसी की, जो भी काम वो करते हैं, वो काम करते हैं दिन में, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो इस आपके बच्चे के स्कूल के टीचर्स हैं और जो ये सुनील और हैं जो कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, इसका पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है, एक तो उनको ये साफ होना चाहिए। क्यों जी? दूसरे नंबर पे आपके अकेले करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने समुदाय की, अपने इन परिवारों की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे कुछ, ना आपके पास स्पेस है कुछ भी अपने बच्चे को देने के लिए, ना आपके पास ग्राउंड है कुछ भी देने के लिए, ना आपके पास कुछ नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए। सुबह से लेकर रात तक आपका बच्चा खुश रहे या किसी ऐसे काम में लगे, आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है। तो मान लो मैं आज आपको बता दूं कि आपका बच्चा असलियत में साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, मैंने ये तो बता दिया कि वो साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, उसको बनाओगे कैसे साइंटिस्ट? ये काम समाज का है, आपका नहीं है। मतलब आप मेरे बच्चे के लिए काम करोगे तो मैं आपके बच्चे के लिए करूंगा, आप इनके बच्चे को भी अपना बच्चा मानोगे, ये आपके बच्चे को भी अपना बच्चा मानेंगे। हम सब के बच्चों को अपना बच्चा मान के तो कर सकते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो हम अपने बच्चों के लिए असलियत में कुछ नहीं कर सकते, सारे के सारे। अगर आपको लगता हो आप कुछ कर सकते हो तो फिर वो वहम है आपका। ट्राई करके देख लो, बहुत से परिवारों ने पहले भी अपने सारा सुख चैन खोया है, कुछ हासिल नहीं हुआ अब तक। नशा जिस लेवल पे समाज के अंदर आया हुआ है, करप्शन जिस लेवल पे आया हुआ है, अपराध जिस लेवल पे छाया हुआ है, जो भी मतलब पैसे की जो भूख है वो जिस लेवल पर है, बेरोजगारी जिस लेवल पर है, कहीं पर भी जाओगे, जितने बच्चे फार्म भरते हैं और जितनी पोस्ट होती हैं उसका हिसाब लगाओगे 1% से भी कम बनता है, तो बल्कि 0.1% से भी कम बनता है। यानी अगर आपके बच्चे का कहीं किसी नौकरी के लिए अगर आप फार्म भरोगे तो उसमें 0.1% तो चांस है कि आपका बच्चा पास होएगा और 99.9% चांस है कि आपका बच्चा फेल होएगा। तो अब आप ये बता दो कि 99.9% मतलब फेल है, कति 100 का 100 ही बराबर जैसा ही है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं कि एक तो ये रट्टे वाली जिंदगी के लिए तैयार करें और 99.9% फेल वाली लाइन में लगा दें, और दूसरा यह है कि हम अपने बच्चे को जीवन के लिए तैयार करें और 100% सफलता मिले। कौन सा बढ़िया है? और इसके लिए आप सारे माँ बाप को मिलकर करना पड़ेगा जी। मेरा तो 20 साल का तजुर्बा यही कहता है, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब वाकई में क्रियाशील होकर अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर आप कुछ कर, साइलेंट कर लीजिए फिर दोबारा फिर बजेगा नहीं तो, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो पहले सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। बिना समझे जो भी करोगे वो सब बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। क्यों जी? भाई मान लो आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि जी बलारा जी आप कर लीजिए जो आप करना चाहते हो, हम तो आपको मदद कर देंगे जो आप चाहते हो, और मैं गलत रास्ते ले गया तो? अभी तक ऐसा ही हुआ, जिस पर भी आप लोगों ने भरोसा किया वो आपको गलत रास्ते ले गया। डॉक्टरों पर भरोसा किया, 2-2.5 साल बंद करके रखा घरों के अंदर, किसी गलत बीमारी के नाम पर रखा, गलत इंजेक्शन्स लगे, अब सबको यकीन हो रहा है ना गलत लगे। आपने तो भरोसा किया था, आपने तो अपने नेता पर भी भरोसा किया था, आपने तो अपने डॉक्टर पे भी किया था, वकीलों पर भी किया था, पढ़ाई पे भी करा था, अपने जो बच्चे पढ़े लिखे बालक थे उनसे भी पूछे थे, उन्हें भी कहा था लगवा लो, और अब पता चल रहा है कि तो ठगी गए। सबसे बड़ी ठगी थी मानव इतिहास की। क्यों? क्योंकि आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, सिर्फ इसीलिए। जब आप सब कुछ सामने वाले पे छोड़ दोगे, अगर आप अपने स्कूल के टीचर्स को ये कह दोगे ना हम तो जी पैसे देश को जी जो कुछ करोगे आप करोगे जी, हमने नहीं पता, फिर नहीं आपके बच्चे के लिए कोई कुछ करता। क्यों भाई? जब माँ बाप नहीं फुर्सत है, जब माँ बाप कोई लगन नहीं है तो ये क्यों करेंगे भाई? कोई भी नहीं करेगा, मैं आपको बताऊं। ये तो आपको ही एक्टिवली काम करना पड़ेगा पूरे समाज को मिलकर के। तो चूंकि मैं भी लेट आया था, आप भी लेट आए थे,
और आप मानसिक तौर पर इसके लिए, मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे सेशन के लिए हम मानसिक तौर पर तैयार भी नहीं थे कि हमारा सेशन कितना लंबा चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, हम अपने सेमिनार के अंदर बच्चे नहीं लेकर के आएंगे, पहला स्टेप, या तो हम खेलने का अरेंजमेंट ऐसे कर देंगे और बाहर लगा लेंगे टेंट अपना। नंबर 2, आपके जीवन साथी आपके साथ होने चाहिए, अगर संभव ही नहीं है फिर तो, जैसे आपकी तरह संभव ही नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आपको अपने इस पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा जो तो मारा ब्याह है सबका। क्योंकि देखो, अगर मैं इसलिए लगा हुआ हूं कि मुझे अपने बच्चे के लिए अच्छा समाज बनाना है, ये भी इसलिए लगा हुआ है, कदे आपने न्यू लगता हो कि यू कोई रुपये कमाने के लिए लगा हुआ है। इसने तो अपने बच्चे को दूसरे बच्चों का साथ देना था। मेरी जब इससे बात हुई कि जी मैं समर के लिए क्या करूं, मैं कहा कोई रास्ता नहीं है, अपने बच्चे को समाज दे, समाज देने का यही रास्ता है। अब किसी ने कहोगा, अपने माँ बाप को ये कहेगा कि भाई आप अपने बच्चे दे दो, मेरे बच्चे के लिए खेलने के आ जाएंगे, तो क्यों देगा कोई? वो कहोगा स्कूल में जाओगे मारे तो फिर स्कूल ही खोल ले, तुम सिखाएंगे भी, सीखेगा भी और समाज के साथ टच में भी रहेगा और इनके लिए मिलके करेंगे। क्योंकि जो ये अपने बच्चे के लिए करना चाहता है वो ये आपके लिए भी करना चाहता है, लेकिन ये नहीं करेगा। इसने क्यों इन्हें के भड़क लेनी है? बच्चे तो सबके हैं, तो सारे मिलकर करेंगे तो सबके लिए होगा, नहीं तो ये अपने अपने के लिए करेगा। ठीक है ना जी? तो मेरा मतलब ये होगा कि बच्चे बेशक इतने ही रहें, हमें इसके इंस्टीट्यूशन के, स्कूल के बड़ा होने से कोई वो नहीं है फर्क पड़ता। हमको फर्क इस बात से पड़ता है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर भी पढ़ते हैं किसी और जगह पर भी, आने के बाद तो अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार कर ही सकता है पूरा समाज उसको। तो हम यहाँ पर अपना अरेंजमेंट वो किसी पार्क में करेंगे या मिलके किसी सामुदायिक जगह पर करेंगे या किस जगह पर करेंगे, इसका निर्णय तो लिया जा सकता है मिल बैठकर। और मिल बैठकर निर्णय तब लेंगे जब हमारे बात समझ में आ जाए। तो ये मान के चलिए कि एक पूरा दिन मतलब संडे का दिन हम रख लेंगे, संडे को छुट्टी होती है मोस्टली सबकी, संडे का दिन रख लेंगे कि संडे को केवल बच्चों पे बात करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। पूछ लो जितने सवाल पूछने हैं उसमें, और फिर एक अच्छा सा यहाँ कार्यक्रम मिल सबके करें, क्योंकि मैं समझता हूँ इसमें सारे जनों को मिल के करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अपना जो मैडम है उनसे बात करके कि जी यूँ बताओ, हम तो एक एक गली ले लेंगे, मान लो एक एक गली छांट लो, एक गली ने ले ली, एक गली सुनील ने ले ली, एक गली आपने ले ली, सारी ले ली गली। उस गली के दोनों कपल्स को बुलाना ही वो आपकी जिम्मेदारी है। एक एक गली करना कोई बड़ा काम नहीं है पूरी कॉलोनी के अंदर, यह बहुत बड़ा काम है जी। अपनी कोशिश तो करें, नहीं सुनते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? मान लो कुछ घर ऐसे हैं जो नहीं आए, मान लो जो आते नहीं, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे जी हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, तो भाई पोता पोती आएंगे। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बच्चा ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। बच्चा तो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट रहेगा ही रहेगा, आपके घर में परमानेंट एक बच्चा तो आएगा ही आएगा। थोड़े दिन का गैप हो जाएगा फिर आएगा। तो हम भाई कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, और अगर 3 गली छोड़ के नहीं आया तो वहाँ तक हम लाउड स्पीकर ले जाएंगे, तार ला कर वहाँ लगा देंगे उनकी गली में। सुन तो लो कम से कम हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सबके बच्चों का मसला है। इसमें हम 4-5 लोग मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी तो गर्दन तोड़वा लेंगे, हम अपनी कमर तो तोड़वा लेंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा उससे, क्यों जी? और उससे पहले अगर आप लोग कर सकते हैं तो मैं आपके पास में, सुनील आपके पास में हमारा एक कोर्स है, बेसिक कोर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बहुत सा पैसा वेस्ट कराया जाए, बहुत सा कि मैं तो आपका एक पैसा भी वेस्ट नहीं करवाना चाहता। हम लोग ये सोच रहे थे, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ तो हम लोग उस तरीके से बात करते हैं कि भाई एक बच्चे की फ़ीस लगेगी 1.5 लाख रुपए, ठीक है? वहाँ तो फीस लगती है पर बच्चा, एक बच्चे की। अब एक बच्चे की फ़ीस 1.5 लाख लगेगी तो यहाँ लगेगा कि तो सारा कुछ पैसों के लिए हो रहा था, ऐसा महसूस होएगा कि तो पैसों के लिए हो रहा था, ये तो अपना कुछ सामान बेचने के लिए आया था। हम सामान बेचने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ सुनील ने अपने बच्चे के लिए करना है, तो अब उसकी मजबूरी है कि उसको आपके बच्चों के लिए करना पड़ेगा।
तो अब आपकी मजबूरी है कि आपको बाकी के बच्चों के लिए करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको वो पूरी चीज़ यूं की यूं सिखा दूंगा कि वो कैसे समझ में आता है, कि आपको अपना बच्चा कैसे समझ में आएगा कि उसकी असली खुशी कहाँ है। क्यों जी? वो मेरे ख्याल ज़्यादा बढ़िया है ना, कि आपको ये पूरी क्लैरिटी, अगर आपको आपका पूरा बच्चा, ये बच्चा नहीं, आपको अपना लाइफ पार्टनर, आपको अपनी बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदार सब समझ में आ जाएं, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। तो वो ट्रेनिंग पार्ट आपको हम वैसे ही दे देंगे। तो आपने बैठ के उसके ऊपर ट्रेनिंग करनी है। हफ्ते 10 दिन का वो काम है। 10 दिन में आपने तब तक पूरी कॉलोनी भी कवर कर लेनी है। उस 10 दिन में आपने ये बेसिक ट्रेनिंग भी कवर कर लेनी है। और फिर हम बैठ के अपने पूरी कॉलोनी के सारे माँ बाप के साथ मिलकर एक सेमिनार करते हैं पेरेंटिंग के ऊपर, कि हमसे बच्चों के पालने में क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। वो गलतियाँ छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो बड़ी हो जाती हैं बाद में। जैसे अगर मान लो मैं आपको यहाँ, आपने अगर देखा हो कोण देखे हैं, कोण ज्योमेट्री में हम ऐसे एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एंगल है, ये इतना दूर का है, इसे छोटा कर दो एंगल को, बिल्कुल एक डिग्री का एंगल ले लो, उसको बनाओगे ना, थोड़ी दूर तक तो वो लाइनें इकट्ठी चलती हैं, फिर वो चौड़ी होती हैं, फिर वो चौड़ी होती है, और जब उन्हें बहुत आगे तक लेके जाओगे ना, तो वो इतनी दूर हो जाती हैं कि कभी ये पता ही नहीं चलता कि वो इतनी पास भी थी। मतलब छोटी सी गलती थोड़े दिनों के और थोड़े सालों के बाद कितना बड़ा रूप धारण कर लेगी, ये माँ बाप को पता भी नहीं है। तो उसको लाइटली लेते हैं, वो ऐसे ही आंख बंद करने से क्या फर्क पड़ा है। मतलब आपका बच्चे से बात करते हुए आपके चेहरे के भाव कैसे हैं, आपकी आंखों में किस तरह के भाव हैं, और आपकी जबान का बोलने का तरीका क्या है। आप चिढ़ के बात कर रहे हो, आप गुस्से में बात कर रहे हो, आप उसको समझाने के लिए बात कर रहे हो, या आप समझने के लिए कर रहे हो, इस बात का इतना लंबा इंपैक्ट पड़ता है कि आज से 10 साल बाद आपका बच्चा आपसे कैसे बात करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आप उससे क्या बात कर रहे हो और कैसी कर रहे हो, क्या कर रहे हो और कैसी कर रहे हो। ये इतनी जरूरी चीजें हैं जो अपने को समझनी है। क्योंकि आपने जो एक बार, मान लीजिए आपने मेरे से जो बात करी ना, मैं बेशक उस बात को भूल जाऊंगा, लेकिन वो भाव याद रहेगा। कई बार आदमी कब रहता है, तो अगली बार बात करने से पहले आदमी उस चीज को फोकस में रखेगा। और ये बात बड़े होने के बाद तो फिर भी थोड़ी बहुत हमारे भूल पड़ जाती है, बच्चे को कभी नहीं पड़ती। जिस उम्र में आपके बच्चे हैं, आप किन चीजों को ज्यादा महत्व देते हो, आप किन चीजों के लिए क्या करते हो, आपको कुछ नहीं पता है। और बच्चा क्यों कर रहा है उसका भी नहीं पता आपको। समझे ना भाई। मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपका बच्चा गिलास लेके चला, प्लेट के ऊपर गिलास रखा था, उसको लेके चला, आपने कहा मेरे को दे दे, उसने कहा ना मैं लूंगा। ऐसा होता है ना कई बार, आप सोचते हो कि मैं लेके जाऊं, वो सोचता है मैं लेके जाऊं, आपको डर है कि इसके हाथ से छूट जाएगा, और वो कहता है कि मैं अपनी मम्मी से पहले काम करूंगा। अब मान लो आप उसके ऊपर भरोसा करके उसको पकड़ा भी दो, और उसको देख के ऐसे भी बोलते रहो, और वो उससे छूट भी जाए, आप क्या करोगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उसी टाइम बताना है अपने बच्चे को कि आपके लिए गिलास प्लेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप इंपॉर्टेंट हो। अब यहां आप अगर गिलास प्लेट पे फोकस करोगे तो बच्चा ये सोचेगा कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए गिलास प्लेट है, मेरी मां के लिए। और अगर आप उसको कुछ भी नहीं कहोगे तो माँ बाप को ये टेंशन हो जाएगी, फिर बालक सीखेगा कैसे, अगर हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे गलती करने पे। क्यों जी? फिर आपको ये, यानी कि अगर आपका ये सवाल होगा, फिर हम बच्चे को कुछ ना टोकें जी, फिर हम बच्चे को छोटी छोटी बात ना समझाएं जी, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको अपने बच्चे को किस टाइम समझाना है, कितना समझाना है और कैसे समझाना है। क्यों? क्योंकि एक बात का अलग अलग आदमियों पे अलग अलग असर हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने किसी बच्चे को कहा, या आपने अपने बच्चे को कहा
कि तेरे से ये काम नहीं करा जाएगा, तो क्या कहेगा, अच्छा अभी करके दिखाता हूं। एक तो बच्चा ऐसा है, एक दूसरा बच्चा है जिसको आपने कह दिया कि तेरे से ये नहीं होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है फिर मैं नहीं करता। सेम बात का दो बच्चों पे अलग अलग असर हो सकता है। तो आपके वाला बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है, फिर आपको उसको मोटिवेट कैसे करना है, फिर आपको उसको क्या देना है कि वो मोटिवेटेड रहे, फिर आपको उसको किस तरह से उसको दिशा देनी है, अपने साथ भी कैसे जोड़ना है, जीवन के साथ भी कैसे जोड़ना है, समाज के साथ भी कैसे जोड़ना है, समाज का क्या योगदान लेना है और समाज को बड़ा होने के बाद क्या योगदान देना है। ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि इन पर चर्चा नहीं होती। खेती पर हो जाएगी, डंगरों पे हो जाएगी, गाय भैंस पे हो जाएगी, कुत्ते बिल्ली पे हो जाएगी, सूर पालने पे, मछली पालने पे हो जाएगी, बच्चे पालने पे नहीं होती। क्यों जी, बच्चे पालने पे तो नहीं कोई बात करता ना। तो अगर आपके लिए ऐसी कोई चीज़ अगर आती है तो मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ आपके लिए कुछ नहीं हो सकती, और इसके लिए केवल आपका समय मांग रहे हैं, हम आपसे पैसे बिल्कुल नहीं मांग रहे। सर वो तो बताइए आपने क्या किया, बच्चे को बोला भी नहीं फिर भी टोका। हाँ वो तो बताइए। देखिए, ये समझने के लिए आपका सवाल है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने अपने बच्चे को बोला भी नहीं और फिर भी वो पढ़ता रहा। जब मुझे अपने बच्चे के ऊपर काम करना था तो मुझे उस वक्त लगभग 6-7 साल हो गए थे इस बात को समझने और पढ़ते हुए कि बच्चा सोचता कैसे है। मैं अगर ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं। भाई मैं अपने माँ बाप की डांट तो खाना नहीं चाहता, या आप खाना चाहते हो? माँ बाप की डांट कोई खाना चाहता है? फिर भी खाता है रोज की रोज। मैं भी नहीं खाना चाहता था अपने माँ बाप की डांट, पर ऐसा कोई दिन आया करता जिस दिन मेरे को डांट ना पड़ती हो। डांट छोड़ो, मैं ना पिटता हूँ। मेरे स्कूल में मेरे बारे में ये बात मशहूर है कि अगर मैं घर आके कुछ कर रहा हूँ तो मेरी माँ मेरे को यही बोलती थी, तेरा स्कूल में नहीं मिला था ना मसाला, तो ये शनिचरी मेरे पर तरवा होगा। तो मतलब अगर मेरे को स्कूल में मैं बच गया हूं उस दिन पिटने से, तो मैं घर आके पक्का पिटूंगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये चीज कि मुझे पीटना पड़ रहा है, और मैं रुक क्यों नहीं रहा हूं ऐसी चीजें करने से जिससे मेरे घर वाले या मेरे स्कूल के टीचर दुखी होते हो या गुस्सा होते हो या मेरे को पीटते हो। जान के तो कोई भी नहीं पिटना चाहेगा ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ है जो मुझे वो सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली में कोई भी आदमी मेरे से नफरत करे या गुस्सा करे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं। वो क्या हैं, इसको समझने के लिए बड़ा लंबा अरसा में लगा रहा, और उस लंबे अरसे में मैंने और कुछ नहीं किया। 10 साल लगे मुझे इस चीज़ की गहराई तक पहुँचने में। 10 साल की चीज़ आपको 5 मिनट में कैसे बताऊँ, आप बताइए। इसीलिए मैंने उसको एक ट्रेनिंग का रूप दिया, जिसकी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने वो कैसे किया। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने उस व्यक्ति को, उस बच्चे को समझना है। भाई अगर आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन के बारे में आपको पता है कि ये ढक्कन बंद है, तो आप उसमें कुछ नहीं डाल पाएंगे। आपको पता है इसे ढक्कन ऐसे खुलेगा, खुलने के बाद देखते हो कि उसका मुंह इतना छोटा है, तो आप जैसे मर्जी डाल दो। आपको पता लगे उसका सुराख तो इतना सा बड़ा है, फिर आपको कीप का सहारा लेना पड़ेगा उसमें कुछ डालने के लिए, जैसे तेल वगैरह हम बोतल में डालते हैं। तो क्यों जी, तो उसमें वो कितनी जगह है, आप क्या डालना चाहते हो, इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। और ये चीज़ें समझने के लिए आपको वो ट्रेनिंग काम आएगी। वो 13-14 घंटे की ट्रेनिंग है जो मैं अपनी फ्रेंचाइजी को देता होता था या किसी स्कूल के टीचर्स को देता था, तो वो मैं आपके लिए ऐसे ही दे रहा हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप, मेरा नंबर है 9518170000, उस पर डायरेक्ट मैसेज भेज के भी कह सकते हो कि मुझे वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग दे दो, पेरेंटिंग वाली ट्रेनिंग दे दो। आप सुनील भाई को भी बोल सकते हो, मैं उसको बता दूंगा कि आपने वो कैसे करनी है ट्रेनिंग, घर पे बैठे बैठे, कहीं नहीं जाना। इसको सामूहिक भी कर सकते हैं। सामूहिक नहीं चलेगा, ये पर्सनली चलेगा। सामूहिक में वो, क्योंकि स्क्रीन का अलग रोल है, आमने सामने बैठे हो तब अलग होता है और उस पर अलग होता है।
ये आपको घर पे ही करना पड़ेगा अपने अलग अलग। आप रोज़ 1 घंटा लगाइए, 1-1.5 घंटा जितना हो सकता है आपसे, आप उसको समझिए, सुनिए, और उसके बाद अगला स्टेप लेंगे हम लोग। हम तारीख रख लेंगे, किसी एतवार की तारीख रख लेंगे। अगर आप मिलके पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, सारे जने लग के अपने पूरे लोग, क्योंकि ये चीज़ ना, आपको बस इतना समझना है, मैं पिछले 10 सालों से और 6 साल से तो दिन रात हर गांव में जाके लोगों को समझा रहा हूँ। मैं समझा के आ जाता हूँ। मैं कभी गांव वालों को मुड़कर ये नहीं पूछता तुमने किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, उनके अंदर से आवाज़ आए, गांव वालों के अंदर से आवाज़ आए। गांव का अगर एक भी बच्चा छोड़ दिया तो समझो फिर हमने उसको खराब होने के लिए छोड़ दिया। तो इसलिए मैं किस चीज़ के इंतज़ार में हूँ कि मेरा पूरा गांव एक दिन आएगा, वो गांव ही मुझे 10-20 ऐसे साथी देगा जो उस चीज़ को पूरी तरह समझेंगे और समझ के वो अपने गांव के लिए खुद इंप्लीमेंट करेंगे। मैं नहीं करूँगा आपके यहाँ इंप्लीमेंट करके। मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं अपनी टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ, मैं आके नहीं करूँगा जी आपके लिए, क्योंकि बहुत साल हो गए धक्के खाते हुए, ज़्यादा समय हो गया मुझे। मतलब अब ये फील होने लग गया है कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, अब मुझे कहीं एक जगह बैठ जाना चाहिए कि जिसने समझना हो वहीं आ जाओ, मैं नहीं जाता अब किसी के पास, क्योंकि इतना बोल चुका हूँ इस बात पर, इतना कह चुका हूँ लोगों को कि आपको अपना बच्चा बचाने के लिए समाज को बचाना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आपका मोहल्ला खराब पड़ा रहेगा, मोहल्ले में अगर नशा ही नशा होगा, बंदूक ही बंदूक चलती होगी, कब तक बचाओगे अपने बच्चे को? आएगा ना एक दिन तो आपका घर में भी वो घुसेगी वो चीज़ आपके घर में, तो आपको मिल करके करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आप सीख लो, उसको समझने के लिए मैंने अब उस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को ऑनलाइन डाल दिया। भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सीख लो उसका। किसी ने सदुपयोग करना सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग करना दुरुपयोग कर लो, किसी ने अपना धंधा खोलना बिजनेस करना उससे वो बिजनेस कर लो, दिल्ली से सॉफ्टवेयर ला के किसी ने और करना कर लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने तो दे दिया अपनी तरफ से, आप ले लो मेरे से, तो क्योंकि मेरे को कोई फ़ायदा नफ़ा नुकसान नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको आगे आके करना पड़ेगा, रास्ता नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। और इसके लिए आपके पास सारों के नंबर तो होंगे ही सबके इनके, तो आप एक मीटिंग करिए कल या परसों में, मीटिंग करके गली बांट लीजिए मोहल्ले की, इस पूरी कॉलोनी की, और एक गली एक जने की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी एक गली, आप एक गली आपकी, एक गली सबकी है। उस गली के सारे घरों तक जाना और उनको इन्वाइट करके आना अच्छे से, जैसे हमारा ब्याह है भाई तना हमारी इसमें आना है आपको। क्योंकि देखिए अपने समाज की एक समस्या है, हमारे यहाँ मान लीजिए आपको मालूम हो ना पड़ोस में चूल्हा नौंद है, फिर भी वेट करते हैं कि बुलाना होगा जब जाएंगे, है ना ऐसा? तो आप सोचो इतने अच्छे और बड़े काम के लिए कोई बिना बुलाए कैसे आएगा? तो अगर बल्कि सारे जने मिलके अगर 100-100 रुपए मिलके ना एक वो छपवा लो इनविटेशन कार्ड, और एनवेलप में डाल के लिफाफे में थारा कार्ड है भाई, और हमारा सेमिनार होना है और आना है तुमने पक्का, कार्ड भाई कार्ड आ रहा है, जाना पड़ेगा विद फैमिली का ऊपर लिख के आओ, दोनों कपल, बच्चे नहीं आने। बच्चों के लिए अलग कोई खाने पीने का प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन वहाँ सेमिनार में ना आएंगे तो डिस्टर्ब कम होगे, ठीक है? तो ऐसा करके अपने पूरे के पूरे मोहल्ले को आप बुलाइए, इस पूरी कॉलोनी को, उसको आके मैं समझा के जाऊँगा, फिर इसके ऊपर अगला स्टेप बढ़ाएंगे कि अगला स्टेप क्या है। उससे पहले या ट्रेनिंग कर लो आप बेसिक, तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपको देने आया हूँ, जिस चीज़ के लिए अपन यहाँ सुनील भाई ने ये प्रोग्राम कराया, वो कितना बड़ा है, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। और फिर आराम से फिर हर बच्चे के बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक, और अगर आप वो बेसिक ट्रेनिंग कर लोगे ना, फिर आप मेरे से ये सवाल पूछोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने वो कैसे किया। क्योंकि वो कैसे किया ये कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे जादू मंत्र नहीं है। मेरे बच्चे को कराने का एक अलग तरीका, तो आपके बच्चे का अलग तरीका, तो मेरे बच्चे में और आपके बच्चे में, क्योंकि वो दोनों अलग हैं, तो आपके परिवार का हालात और मेरे परिवार के हालात भी अलग हैं। मेरे को जो चीज़ों की समझ थी और आपको जिन चीज़ों की समझ है वो भी अलग है, तो वो फार्मूला आपके बच्चे पे नहीं लगेगा, ये तय है। तो आपको अपने बच्चे के लिए अपना फार्मूला बनाना पड़ेगा। उसी फार्मूले के लिए हम लोग यहाँ पर हैं कि हमारा बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो समाज की कमी से कहीं पिछड़ जाए, ठीक है जी? तो मैं आज की बात को यहीं समाप्त करूंगा, आज मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं रोकूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको दायरे को बड़ा करके और फिर अपने बच्चों के लिए अरेंजमेंट करना है। तो बहुत डिटेल में नहीं गया मैं, इसी बात के लिए नहीं गया जानबूझ के कि हम इसको अगली बार के लिए पेंडिंग रखते हैं,
ठीक है ना जी, धन्यवाद। इसमें ना 2 छोटी छोटी बात बताऊँ मैं आपको, फिर तो अच्छे तरीके से बजाओ, फिर ताड़ी बजानी है। एक तो ये जैसे देवेंद्र भाई ने शुरू में के बोले ना कि अगर आप पढ़ाओगे तो बर्बाद होंगे, तो इसका एक परिणाम ये भी तो आ सकता है कि जो 10 बच्चे आ रहे हैं वो भी जानते रहेंगे। ऐसा भी तो हो सके ना, अगर उल्टी चढ़ जाए तो दिमाग में। एक तो ये, तो वो मेरा रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और है। दूसरी बात ये, एक गुड़िया जिस दिन भी इन सब बच्चों के बीच में मैं आ जाता हूं, तो ये बच्चों के खेलने का अलग ही एनर्जी होती है। हाँ वो बता देते हैं। तो क्या हुआ, एक गुड़िया आती है दिशा, वो आना शुरू होगी और मेरे साथ खेलना शुरू होगी। उसकी मम्मी एक मिनट देख, बात कर रहे हैं ना, आजा 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 ले। तो जब वो मेरे साथ खेल रही है, तो उसी दिन उसकी माँ जिस टाइम आती तो वो क्या कहती, आज तो मजा आया। कितना मजा आया, दोनों हाथ उठा गए इतना। और जिस दिन उसको बोलते कि ले तू पढ़, बोले नहीं मजा नहीं आया। मतलब उसने, उसकी माँ ने उसको भेजना बंद कर दिया कि बड़े स्कूल में भेजेंगे। अब मैं ये सोच रहा था कि वो बच्चा जिस दिन ज्यादा खुश था और जिस दिन वो पढ़ने के लिए बोल रहा था उस दिन नहीं था, क्या हम 1, 1.5 साल 2 साल उसकी खुशी नहीं दे सकते? पढ़ तो वो कभी भी लेगा। क्योंकि देवेंद्र भाई की बात सुनकर मेरे को यह समझ आ गया, जिस दिन इसके तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा, उस दिन तो 1 साल में तो 5 साल का पढ़ लेगा, 10 साल का, 1 साल में 10 साल का। और मैं बेचिंत हूं, क्योंकि जो चीज मुझे समझ आ गई वो ठीक है, जो नहीं आ रही वो देवेंद्र भाई से चर्चा करेंगे। तो इन दोनों बातों में अब ये जो काम है, ये एक का नहीं, ये सबका है। अच्छा, जैसे देवेंद्र भाई ने कहा है कि सब अपनी अपनी गली में ये बात करोगे, क्या करोगे सच में? अपनी नहीं, अलग गली। पक्की बात है। अगर ऐसा होगा तो आने वाला जो टाइम है ना, इस गली में या इस कॉलोनी में, आपको एक अलग ही अंदाज से महसूस होगा। ये बच्चे आपको हमेशा ना परेशान करते दिखेंगे। अब एक और चीज, लास्ट बात बताऊं मैं आपको, आप अपने बच्चों से हो सकता है कुछ परेशान हो जाते हो, लेकिन जब इन बच्चों से मैं यहां मिलता हूं ना, तो 15 बच्चे आते हैं, 15 के 15 बच्चों से अकेला मैं परेशान नहीं होता। इस बच्चे से बात कर देखता हूं मैं तो अलग ही फूल दिखता है, उससे बात करता हूं तो अलग ही फूल दिखता है। अब ये छोटा सा बच्चा रोता हुआ आ रहा था, गोदी में आते ही मस्त हो गया। आपके यहां के पूरे हाव भाव को पहचानता वो कि ये कैसे बात कर रहा है सामने वाला। तो इस पे हम मिलकर काम करते हैं फिर, और इन्विटेशन की जो बात है वो छपवा के और दे देते हैं, फिर करते हैं इस पे काम। जो या ना भेजो, बच्चे कम रह जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। दुकान के ये लिफाफे की जो चीज है उसको लेके आप मत भेजना, क्योंकि यहां इस प्रांगण का जो वातावरण है वो कुछ अलग लेवल की एनर्जी का है, हवन की एनर्जी है यहां पे। दूसरा, आपको चार्ट मिलेंगे कि आपको किस महीने में क्या देना बच्चे को, क्या नहीं देना, उस पे भी धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि ये बच्चा तभी कुछ अपनी एनर्जी को अचीव, अपने काम को अचीव कर पाएगा जब ये स्वस्थ रहेगा। ये बिल्कुल एक नंबर बात है आपकी। ठीक है ना? तो हाँ, दुकान के, हाँ एक चीज और है, अगर आप ये, क्योंकि हम तो, मेरे को तो कहना पड़ेगा, हम यहाँ पे इन पे बहुत खर्चा करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपए है वो अपनी फीस में जोड़ के दे देना हमें, जो आप दुकान को देते हो, क्योंकि देते ही हो ना आप, तो हम यहाँ पे अच्छा दे देंगे कुछ। तो कुछ भी मत देना। और एक चीज, सूखी चीजें जैसे रोटी दी और अचार दी, अब मत देना, बच्चे के लिए नहीं है वो। जैसे दलिया है, खीर है, ऐसी जो लिक्विड वाली चीजें है ना, जो पचने में आसानी हो, वो दो। और वो जब थोड़ी ज्यादा आएंगी तो एक ऐसा होता है कई बार, एक चीज देख लेना, क्या पता 10 के 10 एक पे ही बैठ जाए। ज्यादातर तो जी टॉफी है ना, एक बच्चा ले रहा है तो ये करना। हाँ रीस करते हैं बच्चे के सारे, नहीं दे रहा तो फिर सारे रोने लगते हैं। ठीक है, ये बैठ जाए।